जगह पर शेर भी पानी पीता था, बकरी भी पानी पीती थी, और दुनिया को ये बताया था नबी के खत्ताब ने, लोगों निजाम इस्लाम ऐसा है, यहाँ किसी कमजोर को ताकतवर से डरने की जरूरत नहीं है, और किसी ताकतवर को किसी कमजोर पे ज्यादती करने की इजाजत नहीं है। ये निजाम मुस्तफा है, ये हक लेने के लिए नहीं आया, बल्कि कमजोरों को हक दिलाने के लिए आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम, मसलके आला हजरत। मैं इस बात का इनकार नहीं करता, आप नात भी सुने, तकरीर भी सुने, लेकिन सिर्फ मूड बनाने के लिए नहीं, तकदीर बनाने के लिए, तकदीर बनाने के लिए। ये सोच के सुने कि जो कमियां हैं अगर वो हमारे अंदर हैं, बताई गई तो उनसे निकलेंगे, इरादे बदलेंगे। पढ़ें जरा तारीख इस्लाम की। सही बात यह है कि हमें अपनी पहचान नहीं है, हमें अपनी पहचान नहीं है। आज जब कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, अमल तोले जा रहे होंगे, तो कुछ जहन्नमियों को फरिश्ते लेके जहन्नम की तरफ जाएंगे। जब फरिश्ते लेके जहन्नम की तरफ जाएंगे ना, तो कुछ फरिश्ते देख के उन्हें रोएंगे। जब वो रोएंगे तो ये जहन्नम में जाने वाला बंदा कहेगा, जहन्नम में मैं जा रहा हूं, तुम क्यों रो रहे हो? एहसास करने वाली बात है। फरिश्ते कहेंगे इसलिए नहीं रो रहे हैं कि तू जहन्नम में जा रहा है, इसलिए रो रहे हैं कि किसकी मोहम्मद किसकी उम्मत में पैदा हुआ था और कहां जा रहा है। हुजूर का हो के भी जहन्नम में, भाई ये क्यों हो रहा है? तकलीफ की बात है, दर्द भी होता है। आए दिन की खबरें, अभी कुछ दिन पहले अखबार में एक बात शाये हुई कि एक गांव के लोगों ने बीच सड़क में दीवार बनाई। दो बिरादरियां बीच रोड पे दीवार खड़ी कर दी, इस रास्ते से फला कौम गुजरेगी और इस रास्ते से फला कौम गुजरेगी। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। ये कैसा शोर हो रहा है भाई? ये जरा यहां से बच्चों को हटा दिया जाए। तवज्जो है सारे लोग? ये एक अलमिया है हमारी कौम का, एक रोने वाली बात है। हमने दीवार खड़ी कर दी कि इस रास्ते से अंसारी गुजरेगा, इस रास्ते से पठान गुजरेगा। अंसारी का इसराफ पे गुजर नहीं, पठान का इसराफ पे गुजर नहीं। भूल गए जब मेरे नबी ने बिलाल की कलाई पकड़ी, लाके अबू बकर जैसे ताजिर के बगल में खड़ा किया, कदम तो थम रहे थे बिलाल के, कहां मैं कहां अबू बकर जैसा अमीर, कहां मैं कहां उस्मान जैसा दौलत वाला। महबूब ने क्या कहा था सुने, इस्लाम फर्क बढ़ाने नहीं आया, इस्लाम ऊंच नीच का फर्क मिटाने के लिए आया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम, हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, मसलके आला हजरत। अगर किसी कौम को एक करने की बात की जाए तो मुजरिम मदरसे हैं, अगर किसी कौम को समझाने की बात की जाए तो मुजरिम उलमा है। याद रखिए, ये मदरसे, ये उलमा कभी अपनी बात नहीं कहते, जबान इनकी होती है, बातें मदीने वाले की होती है। मजबूती से जुड़े रहना मदरसे वालों के साथ। तकलीफ होती है, दुख होता है, कितना बड़ा फर्क खड़ा कर दिया। आज अगर किसी कौम की बरादरी के लोग कम है तो उनकी बेटियों के निकाह आसान नहीं, मुश्किल हो गया जीना बच्चियों का। यहाँ नाक पकड़े बैठा है कि दामाद पठान होगा तभी बेटी को रुखसत करूंगा। मैंने कसम खा रखी है, तुर्क मिलेगा दामाद तब बेटी रुखसत की जाएगी। अंसारी कसम खाए बैठा है, दामाद अंसारी मिलेगा तब बेटी को रुखसत किया जाएगा। तुम तो नाक की खातिर बैठ गए ऐंठ करके। वो बच्ची जिसकी उम्र गुजरती जा रही है, कोई उसका दर्द भी सुनने वाला है कि नहीं? वो भाग नहीं सकती है क्योंकि बाप की इज्जत का सवाल है। अपनी मर्जी से निकाह नहीं कर सकती है क्योंकि उसकी बरादरी की इज्जत का सवाल है। यार तुम सोच के फैसला करो, अगर तुम्हारी नाक की खातिर, बिरादरी के झगड़े की खातिर अगर उसकी उम्र के 40 साल बीत गए तो कोई कीमत है जो उसकी जिंदगी के 20 साल वापस कर दे? कोई दौलत है जो 20 साल में उसकी जिंदगी की उम्र वापस कर दी जाए? कोई ताकत तुम्हारे पास नहीं है जो गुजरी हुई उम्र को वापस ला दे? कोई दौलत तुम्हारे पास नहीं है जो उसकी जिंदगी के गुजरे हुए 20 साल वापस ला के दे दे? अगर बचाना चाहते हो बेटी की जिंदगी तो नाक के लिए नहीं, रसूल पाक के लिए जीना सीख।
सीखो, मुस्तफा के लिए जीना सीखो। ये बात में देखना पठान है कि नहीं, ये बात में देखना अंसारी है कि नहीं, पहले सिर्फ इतना देखो ये गुलाम मुस्तफा है कि नहीं, आशिक रसूल है कि नहीं, अकीदा दुरुस्त है कि नहीं। अगर अकीदा दुरुस्त है, बिरादरी लेवल की हो या ना हो, बेटी इज्जत से दे दे, खुदा की कसम जो तेरे रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, मसलके आला हजरत। कोई तो समझो इनके दर्द को। हम किस रविश पे जा रहे हैं? हमारी नाक के झगड़ों ने हमें तबाह कर दिया, हमारी शान और शौकत हमें खा गई। याद रखिएगा, सुने इज्जत किसे कहते हैं। हमने तो यही समझा ना, जब टक्कर पे कोई ना आए तो बंदा इज्जत वाला है। जब हम पैसे लुटाने खड़े हो तो कोई हमसे ऊपर ना निकले तो हम इज्जत वाले। पैसे तो नचनियों के पास भी बहुत होते हैं, लेकिन इज्जत नसीब वालों को अल्लाह ताला फरमाया करता है। बुरा ना मानना मेरी बात का, बातें कड़वी होती हैं लेकिन सच्ची होती है। ऐसा बहुत है लोगों के पास, इज्जत इसे नहीं कहते। कितनी इज्जत होगी किसी की, कितना पैसा होगा हमारे पास, कितनी पावर होगी। अगर प्रधान है तो एक दो इलाके गांव विधायक है तो कितनी जमीन का, 1000 बीघे जमीन के इलाके 10-5 किलोमीटर तक का होगा। यही तो आदत है। आधी दुनिया का बादशाह है उमर, आधी दुनिया का बादशाह। और पावर का आलम यह है, मैंने बताया शेर बकरी एक जगह खड़े होकर पानी पीते, जमीन में ताकत नहीं कि किसी का तेल पी जाए, आग ना हक लग जाए। उमर का नाम ले तो आग बुझ जाती है। ये इख्तिदार इनके, लेकिन मकाम तहामा खड़े हजरत अचानक रोने लगे। किसी ने कहा उमर आधी दुनिया का बादशाह है, क्यों रोने लग गया? कहने लगे जमीन को देखा तो गुजरी जिंदगी याद आ गई। कहा क्या हुआ? कहा एक दिन मैं अपने बाप के साथ इसी जमीन पे थे, 5 ऊँट थे। मेरे बाप ने कहा था लाइन से लगा। कहते कि मैं एक को बराबर करता तो एक पीछे हट जाता था। मेरा बाप ने मुझ पर बड़ी सख्ती की थी। कहते कल भी उम्र था, आज भी उम्र है। कल का उम्र 5 ऊँटों को एक लाइन में खड़ा ना कर सका, आज के उम्र ने आधी दुनिया एक लाइन में खड़ी करके दिखा दी। आधी दुनिया आज एक लाइन में, उम्र क्यों? कहने लगे कल भी उम्र था, आज भी उम्र था। खुदा की कसम ये जो इज्जतें मिली हैं ना हुजूर की जूतियों के सदके में, ये इज्जतें अता की। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान। और इस शेर की तशरीह यूं समझ लें, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आज क्या कहते हैं हम, दोष देते हैं तकदीर ही ऐसी थी, नसीब ही ऐसा था। हम गलती करते और जिम्मेदार तकदीर को ठहरा देते। संभल के कदम तो रख के देख, खुदा की कसम तेरी मर्जी से फैसले बदले जाएंगे। तू हो ना उनका, कभी हुजूर का हो के तो देख। दिन बदलने में देर नहीं लगेगी, दिन बदलने में देर नहीं लगेगी। दीवारें खड़ी करके इख्तलाफात खत्म कर दी, इख्तलाफात की बुनियाद डाल दी। वो कहते हैं साहब बड़ा इज्जतदार आदमी था, 10,000 था जनाजे में मजमा उसके, मरा था तो जगह नहीं थी पैर रखने की, प्रधान था गांव का बड़ा। सुने याद रखिए, खाली जनाजों की भीड़ से काम नहीं बनने वाला। मजा तो तब है भले ही लोग कम हो, लेकिन खुदा की रहमत के फरिश्ते जनाजे में ज्यादा होने चाहिए। तो कहा था ना, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। हो के तो देखें हम हुजूर के, हो के तो देखें। नौजवान कहता ये मौलवी हमें दीन सिखाएंगे, वो कह रहा है जो हफ्ते में 3 बार दाढ़ी छील के नाली में डालता है, जो हुजूर की सुन्नत की 3 बार हफ्ते में बेहुरमती करता है, वो टोकता है लोगों को ना, अपने गरिबान में झांकने किया करता। हो के तो देख हुजूर का, हो के तो देख। खुदा की कसम इज्जतें इतनी मिलेंगी संभाली नहीं जाएंगी। लेकिन दुख है, तकलीफ है, नीयतें बिगड़ गई हैं। जलसों में पूरा पूरा मजमा कभी कभी खड़े होकर नारा लगाता है, वहीं तरह मोबाइल गिरा के सलाम होने से पहले पहले भाई 100 का नोट डाल देना, धोखे से
लोग उठा के सरका लेंगे। क्या फायदा यार? अगर दिल ना बदला तो नतीजा क्या है नारों का? मजा तो तब है जब तेरी रूह से अल्लाह अकबर के नारे निकलने लगे। जब तेरी रूह से अल्लाह अकबर की सदाएं आए तब जिंदगी का मजा आता है। हम उछल के नारे लगा लेते हैं, कूद के नारे लगा लेते हैं, नीयतें खराब हो गई। हमें देख के लोग इस्लाम की तस्वीर कशी करते हैं। इस्लाम को कहते हैं देखो इस्लाम के मानने वाले ऐसे होते हैं, इस्लाम के मानने वाले कैसे होते हैं। देखिए खुदा की कसम, मजबूती से कदम अपने रखें इस्लाम की राह पर और मजबूती से अपने आप को बना लें इस्लाम का गिरविदा। फिर तारीख उठा के देखें, यही दिल्ली है हमारी और इसी की जामा मस्जिद है। उर्स की जामा मस्जिद के किसी शेख, किसी इमाम, किसी अमीर की बात नहीं कर रहा हो, एक भीख मांगने वाले की कहानी बता रहा हो जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा है लेकिन उसकी पैरियों पर बैठ करके भीख मांगा करता था। अचानक एक दिन उसकी दरवाजे के सामने से अंग्रेज का गुजर हुआ। इसने हाथ फैला करके भीख का सवाल किया। जैसे इसने हाथ फैलाया, अंग्रेज ने सोचा चलो मैं भी कुछ पैसा देता चलूं। जेब में हाथ डाला, उसने पर्स से कुछ पैसे निकाले और भिखारी की तरफ बढ़ा के पैसे तो दिए, लेकिन जब उसी पर्स को उसने जेब में रखा, हाथ फिसला, पर्स जेब की बजाय नीचे गिर जाता है। वो अंग्रेज तो अंदर चला गया। इसने देखा लगता है शायद ये उसी का पर्स है। उठा के इसने इस नीयत से रख लिया कि ये वापस आएगा तो इसको दे दिया जाएगा। अंदर गया है लेकिन इस दरवाजे से गया, दूसरे से वापस निकल गया। ये नहीं गुजरा, जब घर आया बीवी ने कहा बताओ मस्जिद देखने गए थे मुसलमानों की, कैसी मस्जिद लगी तुम्हें? उसने कहा मस्जिद तो बड़ी खूबसूरत थी लेकिन एक सदमे की बात है। कहा क्या हुआ? कि पूरे महीने की सैलरी मिली थी, पर्स के अंदर थी। उसी मस्जिद पे मैं गुजर के जा रहा था, कहीं मेरा पर्स गिर गया है, पूरी महीने की सैलरी चली गई। बीवी ने कहा पैसे का कोई दुख नहीं है, ये तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन मेरे सरताज वादा कर एक बार मुझे भी वो मस्जिद दिखा के लाना जिसकी तू तारीफ कर रहा है। अल्लाह अकबर। अंग्रेज ने कहा ठीक है आइंदा फिर मैं जाऊंगा, तुझे साथ लेके जाऊंगा। 8 दिन 10 दिन 15 दिन महीने भर के बाद फिर ये उसी मस्जिद के दरवाजे पे आया और उसी राह से गुजर के मस्जिद के अंदर जा रहा था। इस फकीर की निगाह उस पे पड़ गई। इसने पहचान लिया, कहा ये तो वही है जिसने मुझे भीख दी थी। ये सोच करके इसने आवाज दी, कहा बाबूजी जरा ठहरो तो सही। उसने कहा क्या बात है? कहा जरा पीछे आइए। पलट के अंग्रेज पीछे आया। कहा कहना क्या चाहते हो, क्यों रोका गया है? कहा बात यह है कि कुछ दिन पहले तुम आए थे। कहाँ आया था? मैंने तुमसे कुछ पैसे लिए थे। कहाँ लिए तो थे? कहा जरा बताओ बाबूजी, क्या तुम्हारा पर्स कहीं गिर गया था? उसने कहा हाँ मैं आया था लेकिन मेरा पर्स चला गया था। उसने अपना पत्ता हटाया, हटाने के बाद वो पर्स निकाला, निकाल के कहता कहीं यही पर्स तुम्हारा तो नहीं है। जैसे उसने देखा कि हाथ में लिया, पकड़ा, फिर उसके बाद सबसे पहले उसने खोल के देखा इसके अंदर जो पैसे थे वो पैसे हैं कि नहीं है, या खाली पर्स पड़ा हुआ है। जैसे खोला उसके अंदर सारे पैसे रखे हुए थे। उसने पर्स जेब में नहीं रखा। उसने कहा यार बता तो सही, ये पर्स मेरा तो गिर गया था, मुझे तो पता भी नहीं था कहाँ गिरा है। ये बता क्या तूने इसके पैसे नहीं देखे? क्या इसमें रखी हुई तूने दौलत नहीं देखी? कहा देखी थी। कहा फिर तूने चुराई क्यों नहीं? अगर तू चाहता इस पैसे को ले जा करके अपना मकान बना सकता था, लेकिन बता तो सही तेरी नीयत खराब क्यों नहीं हुई? उसने कहा यार इसमें एक राज है। कहा कौन सा राज है? कहा ये बात मेरी और मेरे महबूब के बीच की है, रहने दे तू चला जा। उसने कहा बताना तेरी नीयत क्यों खराब हुई? उसने कहा था यार राज की बात यह है कि तू हजरत ईसा का कलमा पढ़ने वाला है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हूँ। अगर मैंने तेरा पर्स चुरा लिया, उसमें से पैसे मार लेता, मैं कुछ दिन जिंदगी गुजार लेता, लेकिन यह भी तो हो सकता था कयामत के दिन तेरा नबी रब के सामने खड़े होकर के मेरे नबी का नाम लेके ये कह देता कि इनके उम्मती ने मेरे उम्मती का पर्स चुराया था, फिर मेरे नबी की तो शर्म से नजर झुक जाती। उसने कहा यार तू क्या जाने, हम जान तो दे सकते हैं लेकिन नबी की इज्जत पे आ जाने नहीं दे सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। जब हमारी नजरें दुरुस्त थी ना तो खुदा की कसम फिर बात ही कुछ और थी। वो रो दिया, वो रो दिया, रोया और कहता यार जब तू ऐसा है तो तेरा मदीने वाला मुस्तफा कैसा होगा? अगर तू ऐसा है तो मदीने वाला तेरा महबूब कैसा होगा? उसने कहा यार तूने मेरा महबूब देखा नहीं है, जिसने देख लिया है उसने यही बोला है लमियाती नजीर कफी नजरी मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहे तो सरा। मैं कैसे बताऊं मेरा महबूब कैसा है?
बड़े बड़े अक्लमंदों ने ये कह के कलम रोक दिया, कहा सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। जी जी बिल्कुल, हमारा नबी। हमारा नबी। लेकिन हमने इज्जत का मैयार कुछ और ही बना रखा, कुछ और ही बना रखा। कुछ लोग तो चोरी भी इसलिए करते हैं सोशल मीडिया पे 4 दिन चल जाए और सेलिब्रिटी बन जाए। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अखलाक अहमद साहब क़िबला अपने वक्त के बहुत बड़े खतीब भी, अल्लाह सलामत रखे, हज़रत क़िबला तशरीफ ले आए हैं। तवज्जो है आप लोगों जी। हमने तो मैयार भी ये बना रखा कि बस सेलिब्रिटी हो जाए, 4 लोगों के साथ फोटो खींच जाए, बस हो गया काम। बताओ जब कैमरे नहीं थे तो क्या इज्जतें नहीं थी? अब उससे ज्यादा इज्जत। और सुने, खाली सेलिब्रिटी के चक्कर में न रहना, सबसे झूठे फॉलोवर ये सोशल मीडिया के होते हैं। कुछ दिन पहले तस्वीर वायरल हुई, ये दीवारें भी हमसे कुछ बोलती हैं, लेकिन हम गौर नहीं करते। दीवारें भी कुछ बोलती हैं हमसे, ये टूटी हवेलियां भी कुछ बताती हैं। कभी गौर किया करो। तो वो एक तस्वीर वायरल हुई और उसमें सिर्फ इतना कहा था कि देखो ये लाश पड़ी है हॉस्पिटल के बाहर और इसे कोई लेने तक नहीं आया। जब उसके नीचे की खबर पड़ी ना, रोंगटे खड़े हो गए। सोशल मीडिया पे इसके 2 करोड़ फॉलोवर, लेकिन आज ये हॉस्पिटल के बाहर पड़ी ये लाश, कोई इसे देखने तक नहीं आया। ये झूठी शानो शौकत है, झूठी शानो शौकत। इस पे भरोसा मत करना। सेलिब्रिटी ऐसे नहीं बना करते। जानते हो जंग का मौका है, मिंबर पे नबी का उमर बैठा है, जंग चल रही है। सेलिब्रिटी बता रहा हूं किसे कहते हैं। हाँ, कौम का हीरो कौन होता है? जिन लोगों के सारे काम फर्जी, हमने उन्हें हीरो बना रखा है। हाँ? और सोशल मीडिया, अल्लाह माफ करे, कितना भी काला है ना, ऐसे ऐसे फिल्टर मारते हैं कि कतई गोरा कर देते हैं। अब तो हजरत मसला ये है कि रिश्ते भी आजकल सोशल मीडिया पे ही हो रहे हैं। बचे इन चीजों से। पहले का दौर देखें आप, जब रिश्ते होते थे तो कौम एक बंदे का इंतखाब करती थी, वो जाया करता था, वो आंखों से देखता था, लोगों से मिलता था, 3-3 दिन रुकता था रिश्तेदारी में, लोगों को भली भांति जानता था, फिर आके बताता था कि हाँ ठीक है रिश्ता कर दे। लेकिन अब क्या हो रहा मालूम है? बुरा ना मानिए, अब तो लड़के का फोटो फेसबुक पे देख लिया, 3 फिल्टर लगे थे गट से, और कान में बुंदा पहने बैठा था, तो लड़की वाले कहते हैं ठीक है जी, कि 500 ही दूंगा। जी जी तेरे कान में तो सोने का कुंडल है फोटो में, कह रहा मेरा थोड़ी था, वो तो मेरे दोस्त का पहन के खिंचवा लिया था। तो रिश्ते ऐसे चलने, ठीक है। और लड़कियों को भी अल्लाह माफ करे, बुरा ना मानिए, पहले बड़े छानबीन के रिश्ते होते थे कि दादी पारसा है कि नहीं, नानी शान वाली है कि नहीं, तब जाके नवासी और पोती का रिश्ता होता था। अब तो कहते जी अम्मा से कह लेना लोनिया बताओ। याद रखिएगा, जड़ का असर टहनी में बराबर होता है। मेरी बात याद रखिए, जड़ का असर टहनी पे पूरा होगा। अगर बीमारी जड़ को लग जाए तो पत्ते पीले हो जाते हैं। और बड़ी बात कहूं, अगर जमीन खराब होती है तो फसलें बिगड़ा करती हैं, माएं खराब होती हैं तो नस्लें बिगड़ा करती हैं। बहुत सोच समझ के रिश्ते करना, सबसे बड़ी बीमारी इसी से आई है। मैं यहां किसी के लिए सफाई देने नहीं बैठा हूं, लेकिन ये बात भी मैं कह दूं, सही बात यह है कि कोई शादी ना हुई इसलिए परेशान है, और किसी की हो गई है कोई इसलिए परेशान है। परेशानी परेशानी। एक मसला रहता है,
मौलवी पे भी फरमाई करता, भैया देखो यहाँ हम तैयारी करके नहीं बात करते, सच्ची बात यह है कि जब मिंबर पे बैठते हैं तो हुजूर के सदके में बात होती है और अपना कुछ भी नहीं, बस जो हो रही है बात वो सुन लीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी मोहब्बतों का एहसास। तवज्जो है, चलूं आगे? खैरियत है? सर क्यों हिला रहे हैं भाई, जरा बोलें खैरियत है? अल्लाह सलामत रखे और खैरियत से रखे। तो रिश्ते जो हैं बड़ी अजीब तरीके से हजरत रिश्ते चले। फोटो डाल दो, डाल दिया, और लड़का के घर में जवान है ना, बाप कहता है बेटे रिश्ता कर दे तुम्हारा। अब्बा किधर करना है? कि तेरी खाला ना गरीब है बेटे, उसकी बेटी ठीक ठाक है, वहां करने का इरादा। कहता ना वहां ना करियो। कहा क्यों? कि मैंने बुद्धा की शादी में ना एक लड़की देखी। ये गलत नहीं है, सच्ची बात कह रहा हूं, नौजवानों सुने मेरी बात। कि फलां की शादी में देखी थी, कैसी थी? का बाल बड़े लंबे थे। अब्बा एक ही झपट पड़ी, अभी तक दिमाग से नहीं निकल रही है। बेटे ये इश्क नहीं, ये बीमारी लग गई है, अपने दिमाग का इलाज करा। कई बार भूत भी देखने में खूबसूरत नजर आया करते हैं। और रह गई माज़अल्लाह शादी की बात, तो वहां तो देखो ऐसे ऐसे मेकअप और बेगैरतियां कि शर्म आया करती है। न तो शादी और ब्याह में देखने के बाद, मैरिज हॉलों में फंक्शनों में देखने के बाद, पार्टियों में लड़कियों को देखने के बाद रिश्ते की तैयारियों में लग जाया करते हो। बाप की बात का इनकार कर दिया करते हो। कितनी आसानी से कहते हो नहीं तुम्हें क्या पता बहू कैसी होनी चाहिए, तुम पुराने जमाने का मॉडल हो, हम नए दौर के लोग हैं, हम बताएंगे बहू कैसी होनी चाहिए घर की। अरे नादान बता तो सकी, तूने तो भी एक झपट देखी है, तुझे क्या पता औरत कैसी होनी चाहिए? उस बाप से पूछ जिसने 30 साल एक खातून के साथ गुजारे हैं, औरत में कौन सी अच्छाई होनी चाहिए, कौन सी बुराई नहीं होनी चाहिए, उसी बाप से कह दिया करते हो। शादी अपनी मर्जी से की जानी है। जब तुम शादी ब्याह के लिए मैरिज हॉलों से देखी हुई लड़कियां, तमाशे और डांस पार्टियों से देखी हुई लड़कियां, और जाकर के फंक्शनों से बेगैरती के लिबास में टहलने वाली लड़कियां अपने घर की बहू बनाते हो, तो इज्जतों के जनाजे नहीं, बरकतें भी रूठ जाया करती हैं, रहमतें भी चली जाया करती हैं। 3 महीने नहीं गुजरते हैं, कभी कलियर लेके जा रहे हो, कभी अजमेर लेके जा रहे हो, कभी देवा शरीफ लेके जा रहे हो। मैंने कहा किधर लेके जा रहा है? का भूत नहीं उतर रहा है, कई मजारों पे इलाज करा लिया, नादान ये भूत नहीं आया है, ये पूरी भूतनी है। भूत उसका उतरता है जिस पे आया करता है, जो खुद भूतनी होती है उसका इलाज नहीं होता है। इलाज तुझे शादी से पहले करना था। कौन सा इलाज? कि तू अपनी जिंदगी के लिए किसी पार्टी से लड़की का इंतखाब न करता, सजदे के मुसल्लों से तू लड़की का इंतखाब करता, पारसा घरानों से इंतखाब करता, हुस्न कैसा भी होता इबादत गुजार लड़की लाता, तेरा घर भी महक जाता, तेरी नस्लें भी महक जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। जो है आप लोगों तो बंदा लगा पड़ा भाई उसी में, फोटो देख के हो गई शादी। सोच समझ के नौजवानों, ये शादी ब्याह के फैसले गुड़िया गुड्डों के खेल नहीं होते, फिर उसके नतीजे में तलाकों की कसरत होती है। जब तलाक कसरत से होती है तो लोग इस्लाम पे उंगली उठाते हैं, इस्लाम पे उंगली उठाते हैं। निभाने वालों के लिए इस्लाम ने कितनी बरकतें रखी है। बातें बिगड़ती जा रही हैं, हालात बदलते जा रहे हैं। नौजवानों हमें अपने कदम बेहतर करने, सेलिब्रिटी समझते हैं 4 दिन फॉलो हो जाए हमारा, 4 लोग हमें सलाम करने लग जाए, हो गए, कुछ भी नहीं है। आंख बंद होने की देर है, सारे सलाम करने वाले रखे रह जाएंगे, सारे फॉलोवर रखे रह जाएंगे, बस आंख लगने की देर। धक्का देने दो मौत को, एक देखना सब कुछ छीन लिया जाता है, नाम पहचान निशानी सारी खत्म, सिर्फ एक लाश के सिवा कुछ नहीं बचता, एक लाश के सिवा कुछ नहीं बचता। मैं बात कर रहा था, हम लोग सेलिब्रिटी से समझते हैं जिसका सोशल मीडिया पे चर्चा है, सुने हजरत उमर फारूक जंग का मौका, अचानक कहते थे या सारी जुमला आपकी जबान से निकला, सारे लोग हैरत में पड़ जाते, उमर मस्जिद में और सारे आज जंग रहे, ये क्या हुआ अचानक? महीने बाद जब लश्कर लौटा और आके हजरत उमर की बारगाह में सलामी पेश की, लोगों ने कहा बड़े खुश लग रहे हो, कहा जंग जीत गया है। ये भी एक बात जहन से साफ कर ले पहले, हमारा इस्लाम किसी पे हमला करने की इजाजत नहीं देता, अपना
दिफा करने का इजाजत देता है। ये जहन में बात रखिएगा, जो हमसे नफरत नहीं करता है, हम उससे नफरत नहीं करते, और जो हमें एक नजर देखना नहीं चाहता है, हम उसे आधी नजर देखना नहीं चाहते। ये है हमारा इस्लाम का मिजाज। प्यार बांटो, प्यार मिलेगा। नफरतों के बीज बोओगे तो नफरतों के सिवा कुछ नहीं। प्यार का बीज बोइए, प्यार का बीज बोइए। बस मेरी बात पर गौर कीजिए। जब पलटा वापस लश्कर, कैसे जीते? कहा हम तो हार रहे थे। हजरत उमर ने कहा था पहाड़ पकड़ लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ। कहने लगे उमर तो यहाँ थे। कहा लेकिन कसम पैदा करने वाले की, महीने का फासला था, मीलों की मसाफत थी। कहा ऐसा लग रहा था जैसे उमर मेरे कान के पास से आवाज दे रहे हैं। ये बात इतनी मशहूर हो गई, मक्का मदीना सब में शोर हो गया। अरे उमर देखो, मदीने में बैठ के ना मीलों दूर की मसाफत तक का देख भी लेता है और आवाज भी पहुंचा देता है। लोगों में बातें होने लगी। ये बात चलते चलते मक्का शरीफ तक आ गई। मक्का शरीफ में आपका ना बचपन का एक दोस्त भी रहता था, बेदीन था। उसने कहा ये कैसा हो सकता, उमर मेरे साथ रहा है, मेरे साथ खेला कूदा है, ये बात कैसे हो सकती है? वो यहां से मीलों तक का देख ले। आया हम भी जाके पता करें। मक्का शरीफ से आया दौड़ा दौड़ा मदीना। उमर कहाँ मिलेंगे, उमर कहाँ है? लोगों ने कहा लहजा नीचा कर, उमर अमीरुल मोमिनीन है। उसने कहा तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन है, मेरा तो यार लगता है, मेरा बचपन का साथी है। किसी ने कहा जाओ, वो मस्जिद से निकलते होंगे। गया, मस्जिद से हजरत उमर निकल रहे थे। इसने हाथ पकड़ा, कहने लगा यार उमर एक बात बता, जो मैंने सुना है वो सच है? कहा क्या? कहा मैंने सुना है कि तू यहाँ बैठे बैठे महीनों की मसाफत की दूरी कभी देख लेता है और वहां तक तेरी आवाज भी चली जाती है। हजरत उमर ने मुस्कुरा के कहा तूने सच सुना है, तूने सच सुना है, सच सुना है। सच सुना है। कहा यार बता तो सही, बचपन में हम एक साथ ऊंट चराया करते थे, तेरा ऊंट गुम जाता था, तेरा बाप डांटता था खत्ताब, तो मैं दौड़ के जाता था, तेरा ऊंट तलाश करके लाता था, तुझे अपना ऊंट नहीं मिला करता था। आज ये तो बता कमाल कैसे मिल गया है, यहाँ बैठे बैठे इतनी दूर का कैसे देख लेता है, और कल तुझे ऊंट नजर नहीं आता था। हजरत उमर ने बड़ी बात कही थी, फरमाया था सुन, जब तेरे दोस्त थे तो कुछ नजर नहीं आता था, जब से हुजूर के दोस्त हो गए हैं सारा जमाना नजर आने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मसला कोई नहीं बनता है जनाजे में कितने लोग आएंगे, कितने लोग, बस इतनी कोशिश कीजिए किरदार बनाइए ऐसा कि लोग देख के मजहब इस्लाम के बारे में सोचने की मजबूर हो जाए। हमारे कुछ नौजवानों में पीछे लॉकडाउन हुआ था, खुदा की कसम आज भी ख्याल आता, दिल से दुआएं निकलती हैं। जब लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे और परदेसी पैदल दौड़ रहे थे, हम जानते हैं, हमने देखा कितने कलमा पढ़ने वाले रोडों पे खड़े होकर के जान की फिक्र किए बगैर भूखों को खाना खिला रहे थे, प्यासों को पानी पिला रहे थे, और वो किरदार अदा करके दिखाया था कि रहती दुनिया तक उनकी मिसाल नहीं मिल सकती। सिर्फ एक शय में नहीं, हर शय में किरदार अपना उनका। नफरतें खत्म कर, अभी हम अपनों को प्यार नहीं दे पा रहे, दूसरों को प्यार कहां से? ये दीवारें क्यों उठ रही हैं? इसलिए कि मैं नहीं चाहता मेरे पैर की करवट में किसी का पैर आए, मैं नहीं चाहता मेरे बगल में कोई खड़ा हो, मैं नहीं चाहता कोई मेरे मुकाबले में आए। ओ यार जिंदगी गुजर जानी है, नहीं बचनी। कोई 60 साल में मरेगा, कोई 70 में, कोई 100 में, कोई 110 में। जाना सभी को, जाना सभी को। याद रखना, जाओ कभी अपने बड़ों के हाथ पकड़ो, कब्रिस्तान जाया करो और पूछा करो अब्बा ये कब्र जिसके आज मिट्टी भी बैठते बैठते इतनी हो गई है कि मिट्टी भी इसके अंदर चली गई है, अब्बा बताओ ये कब्र किसकी है? तुम्हारे बाप तुम्हें बताएंगे बेटे मेरे दादा ने बताया था, ये यहाँ के सबसे बड़े जमींदार की कब्र है। उसी की पहलू में कोई ऐसी कब्र भी होगी जो और पुरानी होगी, वो कहेंगे बेटे ये गरीब की कब्र है। फिर देखना कब्रिस्तान में अमीरी गरीबी का फर्क खत्म है, सबको उसी मिट्टी में लेटना है, एक ही जगह में कब्रें बननी है। ये झगड़े बस कब तक हैं? जब तक आपके जिस्म में दम है तब तक के झगड़े, लेकिन हिसाब सबको देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा।
ये जो रोडों पे दीवारें बनाती हमने, यहां से मेरी बिरादरी निकलेगी, कोई और नहीं निकलेगा। आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? पहले ये दीवारें घर में खड़ी होना शुरू हुई, घर के घर हुए बने, अब ये घर से निकल करके आ गई, फिर मोहल्लों में तकसीम हो गए हम। अब रास्ते भी बंटने लग गए हमारे कि इस रास्ते पे हम नहीं चलेंगे, तुम चलोगे। इसी फर्क को मिटाने के लिए मेरा नबी आया और हमने फिर से वही फर्क खड़े कर दिए। फिर डॉक्टर इकबाल का ये शेर सुनिए, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्या इस्लाम का यही तकाजा है? मुझे बताया जाए। वो लोग जो नाक की लड़ाई करते हैं, जब दम निकलने लगता है ना तो कोई फातहा पढ़ने वाला नहीं होता। जरा से कितने बड़े अक्लमंद बने हम। बेटे से कह रहा हॉस्पिटल बनाना जरूर। एक ने कहा बेटे को इसलिए डॉक्टर बनाया ताकि बुढ़ापे में इलाज अच्छा हो जाए। एक ने कहा मैं इंजीनियर बनाऊंगा, एक ने कहा वकील बनाऊंगा। कहा क्योंकि पूरे मोहल्ले से परेशान हो, इतने मुकदमे गए, बेटा अपना वकील होगा ना सबको एक तरफ से देख लेगा। यार तुमने दुनिया संवारने के लिए डॉक्टर बनाया, वकील बनाया, अपनी दुनिया को संवारने के लिए इंजीनियर बनाया। क्या कि अच्छा होता आखिरत संवारने के लिए एक मुस्तफा के दीन का सिपाही बना दिया होता, एक बेटे को आशिक रसूल बना दिया होता। इस तंग नजरी के आलम में हालात तो देखिए हमारे, हम कितने करीब होते जा रहे हैं, इतने करीब हैं, सांसें अटकने लगती हैं। एक बच्चे को गिलास का पानी दिया जाता है, जा बेटे हाफिज जी से दम करा के ला। बच्चा दौड़ के जाता है, जाके कहता अल्लामा अखलाक साहब तो पानी पे दम कर दीजिए। कहा किस लिए? कहा मेरे बाप का दम नहीं निकल रहा है। अल्लाह अकबर, पानी पे दम किया जा रहा है लेकिन दत्ती बंद हो चुकी है। अब पानी भी पिलाएं तो पिलाएं कैसे? हलक के नीचे पानी तक नहीं जा रहा है। और यार ऐसी बेबसी की मौत मरने से बेहतर है एक बेटे को कुरान का कारी बना लो ताकि अगर सांसें अटकने लगे तो किसी के पास गिलास लेके ना जाना पड़े, फाता के लिए दौड़ना ना पड़े। तेरा ही बेटा तेरे सरगाने खड़े होकर के कभी यासीन पढ़ना शुरू करे, कभी रहमान की तिलावत करे। खुदा की कसम इधर तिलावत होती जाएगी, उधर तेरे ऊपर खुदा की रहमतों की बारिश होती जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो तैयारी हमें करनी थी हम कर ही नहीं पाए। और ये झगड़े अल्लाह का फजल है, उलमा में जो इल्म वाले लोग होते वो ये लड़ाइयाँ नहीं लड़ते। इसलिए निकलिए इन लड़ाइयों से। काबिलियत, दौलत, शान और शौकत ये सारी अपनी जगह है, हुजूर की गुलामी अपनी जगह है। मेरे हुजूर ने दीन दिया, अखलाक दिए, दुनिया में रहने सहने का तरीका सिखाया, लेकिन हमने सब कुछ भुला दिया। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना के वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाही पतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। और तंग नजरी हमारी देखें, बुरा ना मानिए, सिर्फ नीयत फकीर है, नीयत मस्जिद में जाकर बैठ रहा आदमी पंखे के लिए भी लड़ाई मारता है। एक जगह गोली चल रही है, नमाजी पटक दिया, मकतूल भी नमाजी, कातिल भी नमाजी। क्या सजदे हैं हमारे, सोचें यार क्या सजदे हैं हमारे। मस्जिद में जाके बैठ के कह रहे आप बता दिया उसे बुद्धा को देख लूंगा मैं निकल के। ये इबादत है हमारी। अल्लाह कहता सोच मेरी मस्जिद में आके लाख सजदे कर, तूने कपड़े भी सफेद पहन लिए, गुस्ल भी छह बार कर लिया, लेकिन अगर दिल साफ नहीं है तो फिर कुछ भी साफ नहीं। ये जो कीना रख रखा है ना इसके अंदर, पहले इसे धोना पड़ेगा। जब तक बुग़्ज़ और हसद का जनाजा नहीं निकलेगा ना तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मस्जिद में बैठ रहा तो पंखा, एक साहब नमाज पढ़ने चले, दूसरे ने बंद कर दिया। एक कह रहा तूने क्यों बंद करा? बोले तेरे बाप का क्या? उसने कहा पंखा मैंने लगवाया था। ये घटिया सोचे हमारी। आज की बातें हो गई। कह रहा बड़ा मुश्किल है मस्जिद में रुकना बिना पंखे के। आज तो कालीन है, पंखे हैं, टंकी है, टोटी है, हवा है। पूछ कभी बिलाल से सजदे कैसे होते थे। एक जमाने तक मस्जिद नबवी की छत ऐसी रही कि धूप भी छन के गिरा करती, लोगों ने भीग के सजदे किए, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मजा नहीं आएगा। वजह क्या है? क्यों इबादत में मजा नहीं आया? दिमाग इबादत में नहीं है, दिमाग तो पंखे पे लगा है। दिमाग पंखे पे लगा, नमाज में बंद हो जाए, नीयत पढ़ के कहता कितने करा दे। ये इबादत है हमारी।
चलो यार अपने रंग, जब इबादत भी किया करो ना तो ऐसे यार, कभी कभी ऑफिस भी जाना पड़ता है ना, DMSDM के यहाँ पे भी कभी जाना पड़ता है हम लोगों को, तो वहां देखो एक मुख्तसर सा एक छोटा सा अधिकारी है, जिंदगी का मालिक नहीं है, एक इलाके का, एक मुहित जमीन का, एक ये के लिमिटेड हिस्से का मालिक है वो, लेकिन मजाल है उसकी बारगाह में खड़े होकर कोई सांस जोर से ले ले, मोबाइल नहीं बच सकता अंदर, साइलेंट, आप आवाज नहीं निकाल सकते, क्यों? एसओ साहब है, सीओ साहब है। सोच, अगर एसओ और सीओ का डर इतना है तो फिर खुदा का डर कितना होना चाहिए? है कोई डर खुदा का? कौन नहीं मार रहे आप, नमाज में भी कौन नहीं चल रही, फिर कह रहे दिन नहीं बदल रहे, मैंने बड़ी दुआएं मांगी हैं, कोई मस्जिद नहीं छोड़ी जहां हाथ नहीं फैलाया, कोई दरगाह नहीं छोड़ी जहां जाके दामन नहीं फैलाया। यार तूने मांगा कब है? वो तो ये कहता है तो मुझे एक बार रहमान कह, मैं तुझे 70 बार अपना बंदा कह के आवाज देता हूँ। तुमने आवाज कब दी है? तुम तो वहां भी शान शौकत के झगड़ों के लिए मर गए, वहां भी तुम्हें ऐशो इशरत के लिए जाके मरे, वहां भी तुम्हें अपने आराम की जरूरत थी, तुमने 2 मिनट के लिए हाथ उठाए, तुम्हारा कलेजा फट रहा था 10 मिनट बैठने में। ओ यार बता तो सही, माँ उस वक्त तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती है जब तक वो नहीं रोता है। अगर माँ बेटे को रोए बगैर दूध नहीं पिलाती तो क्या तू रब के आगे तो आंसू नहीं गिरा सकता है? क्या तुझे रब की बारगाह में रोना नहीं आता है? जा, दावे के साथ कहता हूँ, मस्जिद में जा, ऐद करके बैठ जा, उस वक्त तक नहीं जाना जब तक तू देखा नहीं, खुदा की कसम उसकी रहमत पर इतना भरोसा है, तुझे वो उठने से पहले तेरी जरूरतें भी पूरी फरमा देगा, तेरी मुरादों को भी पूरा फरमा देगा। पढ़ लीजिए ना 5 मिनट का खुतबा सुनते हुए, इमामों को वक्त दिया करो। हम साल भर में एक बार आगे या अपना है, अल्लाह जाने आखिरी बार है कि ये या कितनी बार मुलाकात, लेकिन इमाम आपका जो मसला होता है, इमाम का जो मसला होता है वो हर 8वें दिन आपके सामने आता है। वो क्यों बोलता है? वो आपकी कमियां देख के जुमे में आपके सामने रखता है, भाई ये छोड़िए ये छोड़िए, कह रहा ना अभी तो इमाम साहब खुतबा दे रहे होंगे, उनकी कौन सुने? जो इमाम की नहीं सुनते ना वो पूरी जिंदगी बीवियों की सुनते। जो ज्यादा गुस्सा आए ना मस्जिद में आके समझ लेना बीवी ने बीवी को ले जाए, यही मसला है। वरना इबादत करने आए हो अल्लाह के घर में, मसला क्या भाई? तो ये हालात है हमारे, अपनी शरीयत बदले। तो मस्जिद में बैठते जुमे के दिन वो लोटा घूमता, उस जगह पे वो गोलक चलाई जाती है, तो उसमें ऐसे जेब में हाथ डालेगा और सबसे पुराना नोट निकालेगा, 200 के 10 नोट होंगे, एक सबसे पुराना होगा वो डालेगा गोलक। जबकि मुझे बात बताइए, अगर 2 नोट इसमें एक नया है एक पुराना है, कितने का ये? वो नया नोटों की सबसे फर्क होगी ना, कितने का ये? और दोनों ही 50 के ना, ये थोड़ा सा पुराना है और ये 51 में चलेगा, ये 49 में चलेगा, चलने दोनों कितने में? लेकिन ऐसा बैठे रहेगा ये तो अगर कभी गोलक खुलती है तो एक जो नोट चिपका हुआ होता आधा टुकड़ा 10 का और आधा 20 का। भाई आपकी जेब में ये थे ना, ये 2 नोट थे और दोनों ही 50 के थे। मेरी बात हमारे लगवाने नहीं आया, मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ये 2 नोट निकले, तुमने जब पुराना नोट निकाला, रब ने कहा फरिश्तों देखो तो सही, ये मेरे घर में बैठा है, मुझसे मोहब्बत का दावा करता है, जो देखने में घटिया है उसका इंतखाब मेरे लिए किया है, जो देखने में नया था उसको अपने लिए रख लिया है। बताओ इसकी मोहब्बत सच्ची है कि पक्की है? इसकी मोहब्बत कच्ची है कि पक्की है? बताओ तो सही। अब बताओ, ये दुआएं मांगेगा, ये मुझसे सवाल करेगा, मुझे बताओ इसने काम कैसा किया है? जो गला सड़ा था वो मुझे दे के गया, जो साफ सुथरा था ये खुद लेके चला गया, जबकि उसने कुरान में कहा था लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम्हें उस वक्त तक काम
कामयाबी नहीं मिलेगी जब तक अपनी महबूब शय को अपने रब की बारगाह में ना दो। अगर तेरी जेब के अंदर सैकड़ों नोट भी थे तो सबसे नया नोट निकालता और खुदा की राह में देता, ताकि फरिश्ते कहते मुबारक हो तेरी मोहब्बत सच्ची हो गई है, जो अच्छा था वो खुदा को दे दिया है, जो घटिया था तूने अपने लिए रख लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। सच्ची मोहब्बत करें अल्लाह से, और जो सच्ची मोहब्बत करता है अल्लाह फिर उसे देता है, अल्लाह उसे देता है। ये अक्सर भी मैंने देखा है, लोग उशर भी देते हैं ना, तो जिसमें सबसे ज्यादा गांठें होती है वही वाला गेहूं मदरसे में डाला, प्योर वाला ना, प्योर वाला जो गेहूं है ना वो चक्की पे जाता है। अगर प्योर वाला आ गया और कोई क्विंटल आना किसी खेत से, तो देखता मट्टी कौन से में डाला, आना यही दे दो उसे। सोचे जरा, अल्लाह का शुक्र है मैं सुन्नी बरेलवी हूं, मैं सिलसिलों का मुखालिफ नहीं, क्योंकि मैं भी किसी न किसी सिलसिले से जुड़ा हूं। मैं भी बुजुर्गों का एहतराम करता हूं, लेकिन बुजुर्गों ही का करता हूं, बुजुर्गों ही का करता हूं। सुने, ये भी अभी एक जगह जाना हुआ, नाम नहीं लूंगा, राज खुलेगा किसी का, तो वहां बताया मदरसे वालों ने कि 4 महीने से मदरसे वालों की तनख्वाह नहीं गई है। अब चूंकि कारी नौशाद साहब सफर सब में रहते हैं, मजार मिल जाता है, कहीं हाजिरी भी होती है, तो कुछ मजारों पे जाना हुआ, बोला कितनी और इतनी मतलब उसकी चौड़ाई थी और इतनी लंबाई होती, ज्यादा ही होती इससे, उसमें इतने नोट थे कि लोग लकड़ियों से ढके हुए, वो फुल भरी थी। कोई मसला तो नहीं, अगर हो तो टेंशन नहीं है, पाए मुरा लंग ने मुल्क खुदा तंग ने। सूफी मुंशी तालिब मियां साहब कबला बैठे, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ऐसे 4-5 सूफी और पैदा करे जो कौम को सही मंजिल की निशानदही करे। हजरत अक्सर मुझसे कहते हैं कि जब भी बोलना सच बोल, बात कड़वी लगे या मीठी लगे, कहना हक बात। और यही आदत हजरत की है। मैंने देखा बड़े बड़े जलसों में कभी कभी बड़ी बड़ी पगड़ी वालों पे भी अल्लाह कर दिया, पगड़ी वालों पे भी जोश, इसलिए कि लिमिट में मसला रहना चाहिए। तो होता क्या, तो उसमें दूसरे को मैं उसे कुछ देर देखता रहा, मैंने कहा वाह क्या निजाम है लोगों का, किसी की तनख्वाहें पूरी नहीं हो रही है और कहीं नोट आई नहीं। हमारी कौम गलती करती है, जहां जरूरत नहीं है वहां ठूस के देती है, और जहां जरूरत है वहां मांगने पे भी नहीं देती। पहले मदरसे बड़े शान से चलते थे, आप हमारे बुजुर्ग हैं, ये तमाम तर उलमा, मैं अपने एक तजुर्बे की बात बता रहा हूँ, हमारे बचपन में मदरसे अच्छे चलते थे, जब तक कोई सरकारी मदद नहीं आई, आप ही लोगों के पैसे से चलता था मदरसा। लेकिन आज यही मदरसे परेशान हैं। उसकी वजह क्या जान, एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि पहले पीरों को सिर्फ नजराना दिया जाता था, अब तो उशर भी पीर साहब ही ले जा रहे हैं, खैरात भी पीर साहब ही ले जा रहे हैं, कुर्बानी की खालें भी पीर साहब को ही जा रही हैं, फितरे का पैसा भी पीर साहब को ही जा रहा है, ज़कात भी पीर साहब को जा रही है। मैं इस बात का इनकार नहीं करता भाई, मदरसे का जो हक है वो मदरसों को दो, पीरों के नाम अपनी जमीनें करा दो। लेकिन मदरसे वालों के साथ ये सितम ना करो। एक मरीज हजूर को मालूम है कितने कितने दे रहा है हजूर को, हजूर ना समझे, हजूर में पहले ही बता दूं, एक मरीज 3-3 लाख मदरसे वाले पहुंचते कहते ना वो हजूर ले गए, अबे हजूर था कि नाम तो इंशाअल्लाह कहूंगा और हजूर ही से कहूंगा, मगर आज की तरह कहना चाहता हूं, ये मदरसे हमारे आज जो दाढ़ियां सलामत है ना, ये मदरसों की देन है। आज जो कलमा आता है ना हमारे बच्चों को, ये मदरसे की देन है। आज जो टोपी लगानी आई है हमें, ये मदरसों की देन है। अगर कुछ बेटियों के सर पे दुपट्टे सलामत है ना, तो मदरसे की देन। अगर ये बंद हो गए ना, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं, हजूरों के चक्कर में मत रहिए। पहले बता रही हूं,
ये नहीं पता कुरान में मंजिलें कितनी है, ये पता मेरी 7 पुश्तों में इतने वली हुए। कयामत में ये नहीं पूछा जाएगा कि बता तेरी नस्ल में कितने वली हुए। विद्रम सुल्तान बूथ के नारों से कुछ नहीं होना। तू बता तू क्या है, तू भी कुछ है कि नहीं। लोगों की लाइन पीछे है। तुम यार इंसाफ करो, आपको इंसाफ करना पड़ेगा। जहां रात के 2 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कुरान की तिलावत चलती हो, जहां 3 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक अल्लाह के जिक्र की सदाएं गूंजती हो, बताओ वो मकाम अच्छा है या जो तुम्हारा पैसा लेकर के विदेशों में जाकर के मौज की जाती हो वो खर्च करने की जगह अच्छी है। अपने पैसे इदारों में लगाओ, कुरान पढ़ने वालों पे लगाओ। अगर इनको नमाज जनाजा पढ़ाने बुला लिया तो अब जनाजे से ही कुटाई शुरू हो जाएगी। ऐसी कौम पे पैसा लगाओ जो जनाजे पे भी काम आए, कब्र में भी काम आए और मैदान कयामत में खुदा की बारगाह में भी काम आए। बोलो यार, हमारा इस्लाम कहता जो दे सकता वो दे, जो ले सकता वो ले। मैं उन लोगों से नहीं कह रहा हूं जिनकी लेने की हैसियत है वो लें, और जिनकी देने की हैसियत है वो